आज का हमारा विषय वाकई में बहुत अलग है। हम एक ऐसे अनोखे ब्लूप्रिंट की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे एक आध्यात्मिक संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से अनुशासन और पक्के नियमों पर टिका है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आज की इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में, जहां हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, कोई अपने शाश्वत संदेश को लोगों तक कैसे पहुंचाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना कई मूवमेंट्स को करना पड़ता है। तो इस दिलचस्प कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम विचार क्रांति की आइडिया से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये किस वैश्विक संकट को सुलझाने की बात करता है। इसके बाद हम उस आध्यात्मिक मीडिया ब्लूप्रिंट को समझेंगे, प्रतीकों की ताकत को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये विज्ञान को साथ लेकर चलता है। और आखिर में हम इसके सबसे बड़े लक्ष्य, एक नए युग के निर्माण पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी की जड़ को समझते हैं, जिसे विचार क्रांति का नाम दिया गया है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छुपा है। देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसका मकसद समाज को नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठाना है। इसे योग निर्माण योजना भी कहते हैं, जिसका मतलब ही है एक नए दौर का, एक नए युग का निर्माण करना। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिसके लिए इतने बड़े और अनुशासित समाधान की जरूरत पड़ गई? ये मूवमेंट शुरू होता है उस प्रॉब्लम को पहचानने से जिसे वो दर्द का संदर्भ कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आज की डिजिटल दुनिया में हम संदेश से ज्यादा संदेश देने वाले इंसान पर फोकस करने लगते हैं। इससे होता यह है कि जो असली सिद्धांत हैं, जो शाश्वत विचार हैं, वो कहीं खो जाते हैं और स्पष्टता की जगह कंफ्यूजन पैदा होता है। अब इस समस्या से निपटने के लिए इस मूवमेंट ने कुछ बेहद सख्त नियम बनाए हैं, जिन्हें वो स्थायी प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक तरह से उनके हर वीडियो कंटेंट को बनाने का एक डिसिप्लिन्ड ब्लूप्रिंट है। तो ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है? असल में ये 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है विजुअल प्योरिटी, मतलब सिर्फ यूनिवर्सल सिंबल्स का इस्तेमाल होगा, कोई इंसानी चेहरा नहीं। दूसरा, कंटेंट की ईमानदारी, यानी सोर्स टेक्स्ट में जो लिखा है बिल्कुल शब्द ब शब्द वही। तीसरा है साइंटिफिक आधार, यानी हर आध्यात्मिक बात को विज्ञान का सहारा देना। चौथा, एक स्ट्रक्चर्ड कहानी जो हमेशा समस्या समाधान विजन के फॉर्मेट में हो। और पांचवां, ग्लोबल अडेप्टेशन, ताकि ये संदेश को दुनिया की किसी भी भाषा में आसानी से ढाला जा सके। चलिए अब इसके सबसे चौंकाने वाले और सबसे सख्त नियम पर आते हैं। वो है विजुअल्स को लेकर इनका नजरिया, जिसमें इंसानी चेहरों पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि इनकी विजुअल फिलॉसफी क्या है। एक तरफ किसी भी तरह की इंसानी तस्वीर, चाहे वो कोई फोटो हो, पोर्ट्रेट हो या मॉडर्न मॉडल, सब कुछ मना है। और दूसरी तरफ सिर्फ यूनिवर्सल और आध्यात्मिक प्रतीक इस्तेमाल करने का आदेश है, जैसे चमकता सूरज, खिलता हुआ कमल, आकाशगंगा, गंगा और हिमालय और पवित्र ओम। तो इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मकसद ये है कि जैसे ही इंसानी चेहरा हटता है, सारा ध्यान सिर्फ सिद्धांत पर, उस शुद्ध विचार पर, या जैसा कि वो कहते हैं ज्ञान के प्रकाश पर चला जाता है। और ये एक लाइन उनके इस सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये एक ऐसे मीडिया की तरफ उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है जो किसी व्यक्ति की पहचान से बहुत ऊपर है। लेकिन बात सिर्फ विजुअल्स तक ही सीमित नहीं है। ये ब्लूप्रिंट एक तरह की बौद्धिक कठोरता की भी मांग करता है, और ये हमें इसके अगले नियम में देखने को मिलता है, जो आध्यात्मिकता और विज्ञान को एक साथ लाता है। ये प्रोटोकॉल जोर देता है कि अगर किसी भी आध्यात्मिक बात को सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक फैक्ट बताया जा रहा है, तो उसका पूरा हवाला देना जरूरी है, रिसर्चर का नाम, साल और पब्लिकेशन। ये एक तरह से अध्यात्म और विज्ञान की दुनिया के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और ये बस यूं ही नहीं किया गया है, ये एक सोची समझी रणनीति है, ताकि हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के दौर के वैज्ञानिक सबूतों के साथ मजबूती से पेश किया जा सके। तो चलिए अब आखिर में इस इतनी बारीकी से डिजाइन की गई कम्युनिकेशन सिस्टम के पीछे के सबसे बड़े मकसद पर एक नजर डालते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य है एक ग्लोबल विचार क्रांति की चिंगारी जलाना। इस शुद्ध और फोकस्ड मीडिया का इस्तेमाल एक ऐसे टूल की तरह करना जो दुनिया भर में लोगों की सोच में एक बड़ा बदलाव ला सके और युग के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है
क्या वाकई अनुशासन और शुद्धता पर बना एक कम्युनिकेशन प्लान एक ग्लोबल बदलाव ला सकता है? क्या सादगी और संयम की ताकत दिखावे और तमाशे की दुनिया से ज्यादा असरदार हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात तो है।